बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? पिसिस बुज ए हमल मीन राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उसमें से क्या पॉजिटिविटी आपको मिलेंगी, क्या फेवर्स आपके पास है, अब किस तरह की नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ेगा। 4 नवंबर को मार्स नाम का एक प्लेनेट 2 साल के बाद आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक काफी सपोर्टिव ऑब्जेक्ट है। जब वो इस एंगल पर आता है उसकी वजह से ऐसी एनर्जी या ऐसी सपोर्ट आपको मिलेगी जिससे आप अपनी हेल्थ के मसाइल को हल होता हुआ देखेंगे। ये उसका मेन इम्पैक्ट है। लेकिन उसके 3 और भी फायदे हैं। आपकी वो तमाम तकलीफें जो लोगों के रवैया से आपकी जात में पैदा हो जाती थी, आप लोगों के रवैये बहुत रीड करते थे और उनका असर लेते थे। नेगेटिवली मौसमी हालात भी आप पर गालिब आ जाते थे। आप जल्दी बीमार पड़ जाते थे। किसी तरह का नुकसान आपको उलझा देता था, आपको गम में मुब्तला कर देता था। ये तीनों चारों तकलीफें 4 नवंबर से अपने मिनिमम लेवल पर जाना शुरू हो जाएंगी। ये उसका एक एडवांटेज है। उसका दूसरा एडवांटेज ये है, पिसेस के लिए मार्स उनके फाइनेंस का प्लेनेट है। ये आपके दूसरे घर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी मार्स अच्छा होगा, चाहे वो दूसरे घर में अच्छा हो या फिर वो 6th एंगल पर अच्छा हो या फिर वो 9th एंगल पर अच्छा हो, इन तीनों एंगल्स पर पाइस को कामयाबी मिलती है। कारोबारी सोर्स ऑफ इनकम वाइज जॉब और इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से इस वक्त वो 6 एंगल पर अपीयर होने लगा है। अब वो तीनों एंगल्स जिनमें मार्स बहुत पॉजिटिव होता है, पाइस के लिए उनमें से एक एंगल को वो इख्तियार करेगा। अब अगले 6 हफ्तों के लिए और इस साल करेगा। लेकिन अब 2025 में नहीं आएगा, अब ये 2026 में अपीयर होगा। ये आपके लिए इसी 6 एंगल पर आएगा। इसलिए अगर अगले 6 हफ्तों में आप कोई इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कोई कारोबार शुरू करना है, जैसे 1 से 2 जगहों पर अपना डिस्प्ले बनाना, सेल्स करना, तिजारत करना या मैन्युफैक्चरर्स करना, ये सब मार्स से रिलेटेड हैं। उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, लाइफस्टॉक है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ये सब चीजें भी उसी में आती है। इसलिए मार्स अब आपके लिए काफी सपोर्टिव है। मार्स का आखिरी फायदा ये है, ये आपके 9th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके किसी भी एंगल पर हो पॉजिटिव होता है। आपके 2nd 6 या फिर आपके लिए 9th एंगल हो, ये आपके लिए नई राहें खोलता है। अब इंटरनेशनल लेवल्स की प्रेजेंटेशंस लोकल बिजनेसेस या लोकल एजुकेशन से निकलकर हायर बिजनेस लेवल या हायर एजुकेशन लेवल्स को टच कर सकते हैं। इसकी एक और ऑब्जर्वेशन की गई है, हमने अपने करियर के 20 सालों देखा है। इसकी वजह से आपका जो रिस्पेक्ट लेवल है, आप अपने आप को जो इज्जत देते हैं, उसे अपनी वर्थ समझने लगते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करता है। अब आप अपने सीनियर्स या जो आपसे नॉलेज में ज्यादा है, आपसे इख्तियार में ज्यादा है, उनको समझने लगते हैं। आपके उनके साथ कनेक्शंस भी बनने लगते हैं अब, और नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं। अब इन 3 फायदों के साथ आपका ये वाला हफ्ता काफी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आपके पास कुछ और प्लेनेट भी हैं जो आपको अदरवाइज अपनी जिंदगी में सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सूरज इस वक्त 9th एंगल पर है, आपके प्लान्स इस वक्त बहुत एक्यूरेट बनेंगे। अभी ये प्लान्स ही बनेंगे, फिर सूरज अगले महीने आपके 10th एंगल पर आएगा। उसकी वजह से आपके वो प्लान्स जो इस वक्त बन रहे हैं,
वो अमली तौर पर लाइफ में इंटर होने लगेंगे। आप इस वक्त प्लान्स बनाइए, उन चीज़ों को समझिए। आला तालीम हासिल करने की कोशिश करिए, अपने प्लान्स में एक्यूरेसी लेकर आइए, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाइए, अपने अवेलेबल रिसोर्सेस इकट्ठे करिए। आप एक मेल फीमेल पाइस हैं। अब आपके लिए नई राहें खुली है। अब आपको मरकरी और वीनस दोनों की ही आपके लिए एक अलग सपोर्ट है। अब मरकरी की वजह से मेरिटफुल फैसले, मरकरी की वजह से आपकी दिलचस्पी अपने करियर में बढ़ना, अब अपने आप को तरक्की की राह ले जाना, अब ये उसके डायरेक्ट एडवांटेजेस है। अब मरकरी की वजह से आप रिलेशनशिप अचीवमेंट्स और प्रपोज कर सकेंगे। अब आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकेंगे, अपनी कंप्लेंट्स को खत्म कर सकेंगे। वीनस की वजह से आप पीस और प्लेजर फील करेंगे। अब रोमांटिक वाइब्स आएंगी, मौसम अच्छे लगेंगे। अब आप खाना पीना, लिबास और सेहत को एंजॉय कर सकेंगे। अब वीनस की वजह से जहनी दबाव में भी कमी आएगी। सो ये 4 प्लेनेट इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव है। कुछ नेगेटिविटी भी है। पाइस, आपके लिए जुपिटर पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो चुका है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए बड़ी मुफीद थी। जुपिटर डायरेक्ट होकर आपके लिए बहुत मुफीद था। अब रेट्रोग्रेड है, ये आपके लिए इस वक्त ठीक नहीं है। जब तक अब जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा, अब ज्यादा डिपेंड आपको ग्राउंड एफर्ट्स पर करना होगा। अब आप किस्मत से जो लोगों की साजिशों से बच जाते थे, वो लोग जो आपको चीट करने की कोशिश करते थे, लेकिन आप उससे बच जाते थे, अब आपको अपनी मेंटल प्रेजेंस की वजह से उन चीटिंग्स या उन नेगेटिव प्लान से खुद बचना होगा। एक और खुशखबरी है, फिलहाल सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है। इस हफ्ते तक सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए मुफीद है, लेकिन अनफॉर्चूनेटली अब वो अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। उसके डायरेक्ट होने का मतलब आप समझते ही होंगे। हम आपको पिछले 3 सालों से आपको बताते आ रहे हैं, सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होगा, आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी वो फौरन तंग नहीं करेगी, वो हम आपको अगले हफ्ते बताएंगे। अब अगले हफ्ते 3 इवेंट्स हैं। उनके क्लू हम अभी आपको दे देते हैं। एक तो सैटर्न डायरेक्ट होगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। अब वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर चला जाएगा। वीनस का कैप्रिकॉर्न एंगल पर जाना आपके लिए पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं है। साथ ही पूरा चांद होगा, ये आमतौर पर पॉजिटिव ही होता है। अब ये तीनों इवेंट्स आपकी ज़ात पर, आपके मामलात, जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती, रिलेशनशिप्स, पर्सनालिटी, शख्सियत पर क्या फर्क डालेंगे, वो तफसील हम आपको अगले हफ्ते बताएंगे। आपके लिए जो शॉर्ट टर्म प्लेनेट हैं, वो आइडियल है। इस वक्त अगर आप किसी भी चीज के फैसले के बिल्कुल एज पर है, किसी चीज की बुनियाद रखने के बिल्कुल एज पर है, किसी तरह की डील करने के बिल्कुल एज पर है, अब उसे इस हफ्ते फाइनल करने की कोशिश करिए। शॉर्ट टर्म प्लेनेट अभी आपको कुछ हफ्तों तक सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे कामयाबी अभी आपकी तरफ आती रहेगी। लेकिन जब सैटर्न डायरेक्ट होगा, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। जो चीजें आप अपनी सलाहियत से कवर कर जाएं, जो कंप्लेंट्स आप रिकवर कर जाएं, जो मूड स्विंग्स आप रिकवर कर जाएं, जो रिलेशनशिप ट्रबल्स आप रिकवर कर जाएं, वो ट्रबल्स कभी ट्रबल्स थी ही नहीं, आप उन्हें कवर कर सकते थे। अब आप उसे कवर कर गए, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप डील नहीं कर पा रहे थे, अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद उनके लिए बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, हम आपको ये कह सकता है। अब आप सूरह शम्स जरूर पढ़े, दिन में एक बार 5 दफा। हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अपनी सलाहियत से ठीक नहीं हो रहे थे, वो सूरह शम्स की तिलावत करने से ठीक हो गए। साथ ही आप ब्लू सफायर भी पहन सकते हैं,
फिर भी कोई कमी महसूस हो तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाएं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।